थर्ड एलोट्रॉप है, हमने बता दिया था डायमंड हार्ड क्यों है, बिकॉज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टोटली बॉन्डेड, so it has rigid structure, high melting point, hardest substance known till on earth. Graphite is soft, slippery. One carbon atom is arranged to 3 carbon atoms in hexagonal structures. One electron is free, which is free to move, so graphite can conduct electricity. And the third allotrope की बात हम करेंगे. Buckminster fullerene. इट इज़ कार्बन 60. मीन्स जैसा डायमंड और ग्रेफाइट है उनका फॉर्मूला होता है, ग्रेफाइट और डायमंड का फॉर्मूला होता है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. वी हैव अ फॉर्मूला CN. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्बन है, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. मीन्स जितने ज़्यादा कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना बड़ा साइज डायमंड और ग्रेफाइट का बनता जाएगा. No fixed number of carbon atoms are there, but Buckminster fullerene has fixed formula C60, means 60 carbon atoms are there. They form a pattern of hexagonal and pentagonal structures, like in football. सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके बारे में सर्च की जा रही है. एंड इट कैन ऑल्सो समहाउ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अभी तक ये इसका आया है. बाकी अभी इसकी और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही है. बाकी इसके बारे में अभी कुछ और नहीं आया है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर of CO2. Carbon is having atomic number 6, so valence electron will be, ऑक्सीजन एक ही शो करेंगे यहाँ पर, लेकिन ड्रॉ हम 2 करेंगे. सो कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वी विल बी ड्रॉइंग 1 2 3 4. आमने सामने बना लो. ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 6. इसको 8 कंप्लीट करना कर लिया. 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर. और ये कार्बन के 8. सो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इस तरह से. क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है. क्वेश्चन 2 है सल्फर एटम का. What would be the electron dot structure of molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? इन रिंग लाइक भी बना सकते हो या ट्राइंगुलर, हम कोई भी बना लो. ठीक है. सो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग. रिंग वाला भी है या क्राउन लाइक, कोई भी बना सकते हैं. सल्फर एग्जिस्ट इन S8. ठीक है. तो ये आप होमवर्क में कर लेना. 8 एटम है. 2 3 4 5 6 7. ठीक है. थोड़ा बड़ा बनाना
ये होमवर्क में करेंगे आप। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फ़र कितना है? 16। ऑक्सीजन की तरह इसका वैलेंसी आएगी, ठीक है, 6। सो 2, 4 और 6, 2, 4, 6, 2, 4। थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि रिंग्स लेने होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं। 6 इसके अपने हैं। अच्छी चीज़ तो करना ही नहीं देता ये। बेटा एनी डाउट है? क्लास 10th। सल्फ़र के 6 एटम है, सॉरी, सल्फ़र जो एग्जिस्ट करता है 8 एटम में, उसको 8 एटम की तरह एग्जिस्ट करो, रखोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं सिर्फ एक ड्रॉ करूँगी, बाकी सारे समझ लेना। वैलेंसी 6 है, तो 6 वैलेंसी, क्योंकि सामने वाले के सामने भी आना चाहिए, और इसका भी। ये 6 है, बाकी 2 इसको अपने कंप्लीट करना है, तो ये ऐसे करेगा 8। और अगर इधर से कंप्लीट करना है, इसको इधर से करना है ऐसे, इसका कंप्लीट करना है तो ऐसे, फिर ये ऐसे अपने इसके साथ कंप्लीट करता रहेगा। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ठीक है, डन। So this is how the molecule S8 will exist. How many? यह पेंटेन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? पेंटेन का फॉर्मूला, पेंटेन, एन मतलब फर्स्ट सीरीज है ना, एल्केन सीरीज, एंड द जनरल फॉर्मूला इज C5H2N + 2, so it will be C5H12। एन है तो सब में सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5। पाँच है मिनिमम। आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम हमें 3 एक स्ट्रेट चेन में रखना है, बाकी की ब्रांचिंग। तो कितना आइसोमर बना सकते हो? हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल बच्चे? हाउ मैनी? 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, क्योंकि 5 है टोटल, 3 चेन में तो 2 बाहर जाएंगे। इसका नाम है, एक ही ब्रांच है, इसका नाम क्या? इसका नाम होता है एन पेंटेन, इसका आइसोपेंटेन, एंड 2 हम अगर ड्रॉ करेंगे ब्रांचेस, सो क्या नाम होगा इसका? मैंने बताया था, बताओ भाई इसका नाम, मैंने एक्सप्लेन किया था इसका नाम, बताइए। आइसोमर तो है, इसका नाम बता जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसका नाम है, हाँ, वो तो बोलना ही नहीं है, वो तो लिखना ही नहीं है।
2 डाई मिथाइल तो बोलना ही नहीं है बच्चे, दैट इज नॉट इन योर कोर्स। हाँ नहीं हो क्लियर? ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट, what are the 2 properties of carbon which leads to huge number of carbon compounds? Catenation, tetravalency. हाँ नेक्स्ट इज सो द, अगर एक्सप्लेन करने में आता है तो भी, अदरवाइज सो द 2 प्रॉपर्टीज आप 1 लाइन में लिख भी दीजिए। फर्स्ट इज catenation. What is catenation? Self linkage property. The ability to form with other carbon. हाँ 1 मार्कर में ही आता है तो जस्ट शॉर्ट में ही लिखना, ठीक है। अगर लॉन्ग में आता है 2 नंबर में तो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। सेकेंड इज टेट्रावेलेंसी। व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? What is tetravalency? We have sorry, carbon Carbon can form four. bond with other carbon atoms as well as other monovalent or atoms of nitrogen, oxygen, etc. due to 4 valence electron. Clear? Okay, clear? ठीक है। मैम इसमें पहले ये नहीं लिखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हाँ वो इसी में लिख दो ना कि क्यों, ड्यू टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो आपका तरीका है, जैसे लिख सकते इट हैज़ वैलेंसी, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? याद आया, करवाया था, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी तो ज़रूरी प्रिपेयर करो क्वेश्चंस। साइक्लोपेंटेन, पहले पेंटेन बनाओ, पेंटागन बनाओ। हर कार्बन बॉन्ड के 2 बॉन्ड पूरे हैं, ऐसे बनाकर फिर उसमें बॉन्डिंग शो कर दो। हर कार्बन एटम साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी होगा, अगर एन है तो सब एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब इनके डॉट्स बना लो, कार्बन के डॉट बना लो, और हाइड्रोजन के क्या बताया था, हेटेरो एटम का आप क्या बनाओगे, क्या बताया था बेटा, इन बॉन्ड्स के एंड पर जहाँ जहाँ बॉन्ड है पहले वहाँ कार्बन एटम के डॉट स्ट्रक्चर बना लो, जो रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ आप क्रॉस बना लो। फिर बाद में पेंसिल से आप इसके बीच की लाइन को इरेज कर दो। क्लियर? ओके ओके। Any doubt here? Any doubt बच्चे? Next draw the नो मैम। these are not in your course, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है, पहले ये है। सो हाउ तो आप क्या बोलोगे? सबके एलिमेंट लिख लो। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर लिख लो 6 1 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाउ CH3 कार्बन इज द सेंटर एटम, इसको आइडेंटिफाई करो। H3 है 1 2 और 3, तो 3 कार्बन विल मेक 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद H हाइड्रोजन एटम, एंड क्लोरीन के साथ भी शेयर करेगा ये 1। So single covalent bond will be formed by carbon atom with 3 atoms of hydrogen and 1 atom of chlorine. Clear? So आप क्या लिखोगे? Carbon atom will share 3 electrons each with 3 hydrogen atoms to form single covalent bond, and one single covalent bond will be formed by sharing 1 electron with chlorine atom. Clear? Any doubt? ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। ये होमवर्क में करेंगे आप लोग, ये होमवर्क में, और होमवर्क मुझे चाहिए 110%। होमवर्क में आप सिर्फ बी पार्ट और डी पार्ट करोगे, ये नहीं करोगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, सिर्फ, क्योंकि इथेनोइक में भी ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, जो आपके कोर्स में नहीं है, और प्रोपेनोन। ओनली यू विल बी डूइंग H2S and F2। Next, what is a homologous series? Explain with an example. क्या है homologous series? A homologous series is a series of compounds in which the next successive member differ by CH2 group. Example: methane, ethane,
and propane. Methane is CH4, ethane is C2H6, propane is C3H8. सो आप देखो 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका 1 कार्बन एटम और 6 और 4। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके। यस मैम।